हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स की जो हमारी क्लासेस चल रही थी बैक टू बैक, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर ढंग से कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले सेकंड चैप्टर पे आने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, हर एक कंसेप्ट को कवर किया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की हमने एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस सभी कवर किए। तो वो जो सारी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देखिए। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 मैथमेटिक्स सेशन 2024-25, ठीक है। उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो देखें ताकि आपका जो पहले का चैप्टर करवा रहे हैं वो छूटे ना, हर एक चीज़ आपकी कवर होती चले। आज से हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम इस क्लास को नए फॉर्मेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि यह क्लासें आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ऐसे जैसे आज कर रहे हैं ऐसे आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे आपको इंटरेस्ट लगेगा, जैसे आप कमेंट करोगे, जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा, वैसे क्लासों को वापस से रिज्यूम कर लेंगे बोर्ड पर, अगर आप कहोगे तो। और ऐसे ठीक लगेगा तो ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे क्लासों को, ठीक है। अगर ऐसे ही आप कहोगे तो आने वाले दिनों में इसी क्लास पे जो है मेरी फ़ोटो भी दिखेगी आपको। जैसे अभी जो है मैं विजिबल नहीं हूँ आपको, वो कैमरे की वजह से, लेकिन विजिबल भी हो जाऊँगा अगर आप कहोगे कि ऐसे ही क्लासें कंटिन्यू रखनी है, तो उसके लिए भी प्लान करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको दिख रहा होगा जो स्लाइड पे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्वर्स क्या होता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम कि इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स होता है जब कोई भी, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि कोई भी जो हमें फंक्शन दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा होता था फंक्शन, मानो फंक्शन दे रखा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मानो ये कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ फंक्शन है, वो फंक्शन है f2g, ठीक है। f2g कोई फंक्शन है। थोड़ा राइटिंग में मैनेज करिएगा आज, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहली क्लास है इस पर, इसलिए दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन मैनेज करिएगा, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। कोई फंक्शन है f2g, मतलब f यहाँ पे क्या हो जाती है, डोमेन, ठीक है, और g यहाँ क्या हो जाती है, रेंज। f2g कोई फंक्शन है, ठीक है, डोमेन टू रेंज एक फंक्शन है। अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मतलब इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो g है वो तो बन जाएगा डोमेन और f बन जाएगा उसका कोडोमेन। क्लियर? यही चीज़ें हमने पढ़ी है। तो इन्वर्स के लिए हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर हमें किसी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, तो वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। उसके साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो ही हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ऑन टू और 1 1 जब होगा ना, तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी इन्वर्स की। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, अब आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा राइट करके बताऊं, देखो सबसे पहले होता है साइन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कॉस, ठीक है, नेक्स्ट है टेन, उसके बाद है कॉट, ठीक है, सेक एंड कोसेक, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। अब जो टेन होता है वो टेन का रेसिप्रोकल कोट, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इस इतने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है अब तक मैंने, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे चैप्टर में। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन फंक्शन, सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर में ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होती है, मतलब साइन फंक्शन का डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ठीक है, इसकी ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है।
जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड होगी कि प्रिंसिपल, जो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी उन क्वेश्चंस में। तो उसमें हमको अगर ग्राफ की समझ होगी, मतलब डोमेन कहाँ से कहाँ रहती है, रेंज कहाँ से, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज चाहिए कि रेंज कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करती है, डोमेन कहाँ से कहाँ होती है, तो हम इजीली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला जो है, हम जानते हैं, पढ़ा है 10th क्लास से, साइन होता है पहला। ठीक है, तो साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है, डोमेन को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया जी? देखो, हमें पता है कि अभी तक आपने देखो 11th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो एक सेकेंड, सॉरी रुकिए, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। देखिए 1 मिनट रुकिए। जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि हमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड, ऐसे 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये होता है, इसको ऐसे याद रखते हैं, ए सी टी एंड एस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल जितने भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस और उसका रिवर्स सेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, ठीक है, साइन कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है 0 से π/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुंच जाते हैं पाई पे, फिर यहाँ पे -π/2। ठीक है, तो हमने जो उसकी डोमेन है, किसकी, साइन फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो साइन π/2 से लेकर -sin π/2 के बीच ही रहेगी। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो, रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया कि हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वो कैसा होना चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अब 1 1 ऑन टू करने के लिए जैसे ही -π/2 से π/2 के आगे हम एक्सटेंड करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी, वापस से रिपीट होने लग जाएगी। मतलब जैसे ही हम -π/2 से आगे जाएंगे, तो जो डोमेन के एलिमेंट है उनकी, देखिए ऐसे वही होता है, इनवर्स निकालते हैं तो ये डोमेन के एलिमेंट है। ठीक है, इनकी इमेज किस में होती है, कोडोमेन में होती है। अब जैसे ही हम इसके आगे जाएंगे, तो देखो अभी -π/2 से लेकर π/2 तक तो सारे जो है सभी एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, लेकिन जैसे ही हम उसके आगे चले गए, तो क्या होगा, इमेज जो है, मतलब कि 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी, तो वो हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, ऑन टू 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन हमें पता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करवाने के लिए हमने डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी कि जो डोमेन है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच ही लाई करेगी। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक चीज। तो उसके बाद जो रेंज है, अगर ये दोनों डोमेन है तो रेंज हमारी ओनली ऑन -1 से लेकर 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगी। मतलब -1 और 1 के बीच ही वैल्यू रहेगी किसकी, डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब साइन में हम कोई भी डोमेन की एक एंगल देंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो उसमें जो रेंज होगी वो -1 से लेकर +1 के बीच ही कोई वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो ग्राफ में हमने क्या नोट किया कि देखो, हम जानते हैं कि ये जो है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y डैश है, y डैश क्यों है, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट आते हैं, ये x है। ठीक है, और यहाँ पे है x डैश। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने y = sin x किया, y = sin x मतलब y एक्सिस पे क्या लिया, sin x लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, अब हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो y की वैल्यू आएगी वो ओनली ऑन -1 से लेकर +1 आएगी। मतलब जो रेंज है, मतलब जो इमेज आएगी, मतलब जो कोडोमेन में है, वो सारे जो भी एलिमेंट है उनकी जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कि रेंज जो क्या होती है, रेंज का मतलब होता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज है, ठीक है, वो जो आती है कोडोमेन में, तो कोडोमेन का कौन से पार्ट में आती है, वो उसकी कहलाती है रेंज। ठीक है, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, दैट मीन्स जो वो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो हमने रेंज को और कोडोमेन को इक्वल कर लिया, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है।
उसके बाद नेक्स्ट हम आए ग्राफ पे। ग्राफ में हमने देखा कि जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर +1 के बीच ही लाई करेगी। तो हमने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने देखा है कि 0 पे, साइन 0 पे जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसलिए देखो π/2 मतलब क्या होता है, 90। तो वैल्यू क्या हो गई, वापस से मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे भी देख लो, जैसे ही हम नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो वैल्यू देखो ये हो गई मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक किसी को, आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ग्राफ को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। π/2 से 3π/2, तो देखो हर π/2 के इंटरवल पर, हर π/2 के डिफरेंस पर, मतलब जो ये ग्राफ यहाँ से देखो स्टार्ट होकर टर्न कर रहा है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, फिर नेक्स्ट 180, ठीक है। तो ये देखो 90 पर मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट 90 पर मैक्सिमम। तो जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पर, मिनिमम होगी 0 डिग्री पर, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइन के बारे में क्योंकि हम सब फेमिलियर हैं इन सब के बारे में, कि हमें पता है कि 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज 1, ठीक है। क्योंकि हमने जो थीटा की वैल्यू ली है वो माइनस प्लस दोनों ली है, इसलिए जो वैल्यू होगी वो 1 और -1 दोनों आएगी। तो साइन की जो भी स्टोरी थी वो आपको समझ में आई होगी। अब साइन से ही हम निकालते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए आप, साइन इनवर्स का क्या चीज है, देखिए साइन आपको समझ में आया होगा। तो इसी का इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब अभी तक आप समझ चुके होंगे पहले चैप्टर में से, कि जो हमारी रेंज होती है वो तो बन जाती है डोमेन, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। इनवर्स का मतलब यही तो होता है। क्या मतलब होता है कि रेंज को डोमेन बना दो, डोमेन को रेंज बना दो, वो उसकी इनवर्स होती है, ठीक है। क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीज। तो हमने यही किया, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, पकड़ के ग्राफ को जस्ट रोटेट कर दिया। देखो जो ग्राफ था वो पहले अपना ऐसे बना था, आपने नोट किया होगा, यहाँ पे इस तरह से जो थी लाइनिंग थी। अब देखो अब जो अपनी हो गई कैसे हो गई, देखिए देखिए अब देखिए अब कैसी लाइनिंग हो गई, आपने नोट किया होगा। अब जो है देखिए ऐसे लाइनिंग हो गई। क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, खाली खाली क्या किया, एक चीज चेंज करी। क्या चेंज करी, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इस वजह से एक्स एक्सिस पे तो देखिए जो वैल्यू होगी साइन की वो -1 से लेकर +1 के बीच ही रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गई। और वाई एक्सिस पे अब क्या है, जो हमारे एक्स एक्सिस पे जो चीजें थी वो वाई एक्सिस पे हो गई। ये चीज आपने नोट करी होगी। तो देख लिए, इसीलिए जो ग्राफ है वो देखिए अब ऐसा कर्व बन रहा है, वाई एक्सिस पे कर्विंग हो रही है, पहले एक्स एक्सिस पे हो रही थी। यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर होगी। तो इसको कहेंगे y = साइन इनवर्स x, ठीक है। और ब्रांच विद रेंज, जो ब्रांच जिसकी रेंज ये होगी, ठीक है। अब देखिए जो ये फंक्शन पढ़ रहे हैं इनकी रेंज जरूरी नहीं है इसी के बीच में। मैंने चीज बताई कि हमें ओनली ऑन इसको 1 1 ऑन 2 बना के रखना है, इसलिए हम जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डोमेन और रेंज को, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब आपको पता है कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब इसी के बीच में ही रहेगी, इसी के इर्द गिर्द ही रहेगी, यही रहेगी। ये क्यों किया, क्योंकि ताकि जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 ऑन 2 बना रहे, इसलिए इस वैल्यू को कह देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कह देते हैं। तो साइन फंक्शन का आपको क्लियर हुआ होगा, साइन का, साइन इनवर्स एक्स का पूरा ढंग से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस के बारे में जान लेते हैं। देखो कॉस को ही बोलते हैं कोसाइन फंक्शन, ठीक है। अभी तक आपकी समझ जितनी विकसित होगी, अब मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है कि हमने डोमेन 0 से पाई ही क्यों ली है, क्योंकि हमें फंक्शन को 1 1 ऑन 2 रखना है, ठीक है। तो उसके बाद रेंज हो जाएगी -1 से लेकर +1 के बीच में। क्लियर हो गई यहाँ से चीज। अब हमें पता है कि cos 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए देखो 0 डिग्री पे वैल्यू 1 हुई, फिर 1 से cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये 0 पे आ गए, फिर वापस मैक्सिमम पे गए, देखो 180 पे, ठीक है। फिर वापस मिनिमम पे जाएंगे। तो ऐसे जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, ऐसे ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है। तो हमारी डोमेन हो गई ये, रेंज हो गई ये जो ग्राफ है ये y = cos x का है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी, लिंक कर पा रहे होंगे आप, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कोसाइन फंक्शन से कॉस इनवर्स फंक्शन से, ठीक है। अब कॉस इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि जो अभी हमने कोसाइन फंक्शन है कॉस फंक्शन पढ़ा, उसी का जस्ट इनवर्स कर देना। अब इनवर्स का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया पहले वाले में कि जो रेंज होती है वो तो बन गई डोमेन, और जो डोमेन थी वो क्या बन गई, रेंज बन गई, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, देखो ग्राफ पहले एक्स एक्सिस पे था, अब जस्ट वही जो ग्राफ है वैल्यू तो वही -1 to 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 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 जो हमारी ग्राफ था वो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये कर्व बन रही थी, और वाई एक्सिस पे क्या था, हमें वैल्यू थी 1 -1, लेकिन इसमें जस्ट रिवर्स हो गया। देखिए आप, जो मैक्सिमम और मिनिमम है, देखिए ये जो पॉइंट है ये तो हो गए इस बार किस पे हो गए, ये हो गए ऑन द एक्स एक्सिस, और जो एक कर्व बन रहा है ये कर्व किस पे हो गया, ये कर्व हो गया हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, ये कर्व हो गया ऑन वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स जो होता है वो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जो लगता है वो डोमेन से लेकर को डोमेन तक होता है, तो इसकी डोमेन क्या है, -1, क्या डोमेन है, -1, -1 कि -1 से लेकर 1 तक इसकी क्या है, डोमेन है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 0 to पाई। ठीक है, 0 to 180 जो है इसकी क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वो हो गई 0 से पाई। ये आपको क्वेश्चंस में काम में आएगी। तो देखिए आज की जो वीडियो है इसी को हम इतना ही रखेंगे। अब इतना क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हमारी इस तरीके से पहली क्लास थी। आपको ये हमारी जो है ट्राई मतलब ऐसे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें तो ये तरीका सही नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि अभी नया स्टार्ट किया तो राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, इस वे में अच्छी लगे, आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आपको जिससे पढ़ के मजा आए वो वाले मेथड को अपना के आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। और जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हैं तो हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आने वाले टाइम पे जो इम्पोर्टेंट क्विज और क्वेश्चंस है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेंगे। और बताइएगा आज का जो हमारा पढ़ाने का तरीका था, जो एक्सपेरिमेंट था, आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर ये तरीका सही लगा तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं लगा, बोर्ड पे ही ठीक था, तो वापस से क्लास को रिज्यूम कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही अगर कोई 10th क्लास में भी आपका छोटा भाई बहन है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल, क्योंकि 10th क्लास की जो ऑनगोइंग क्लास है मैथ्स की, साइंस की, वो भी चल रही है चैनल पे, वो बोर्ड पे चल रही है। उसको भी हम ट्राई करेंगे एक बार कि अगर उसमें भी ऐसे ही आपको पसंद आती है तो उसको भी ऐसे ही कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके लिए जो बेहतर से बेहतरीन होगा वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय।